अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह की कुदरत के करिश्मे के बारे में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और कमेंट में जाकर सुभान अल्लाह ज़रूर लिख दें। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रूस के मुसलमानों के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि किस तरह रूस की हुकूमत ने मुसलमानों पर जुल्म किया, किस तरह रूस ने मुसलमानों को मिटाना चाहा, मगर अल्लाह की कुदरत से ऐसा क्या हुआ जिससे जितना जुल्म रूस ने मुसलमानों की हुकूमत पर किया उतनी ही ज्यादा रूस में मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई। दोस्तों, बात है 1971 की। 1971 में ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया पर रूस की हुकूमत होगी, पूरी दुनिया रूस के अधीन हो जाएगी। उस दौर में रूस के मुसलमानों पर जुल्म की दर्दनाक दास्तान लिखी जा रही थी। कुरान पाक और मस्जिदों को लगातार तहस नहस किया जा रहा था। खुदा का नाम लेना भी जुल्म साबित कर दिया था। माज़अल्लाह, मदरसे बंद कर दिए थे, पहले से बनी हुई मस्जिदों को तबाह कर दिया गया था या फिर उनको डांस बार या दफ्तर की शक्ल दे दी गई थी। दोस्तों, 1970 से पहले रूस में 15,000 मस्जिदें थी, मगर उस दौर में वहाँ की हुकूमत इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को लगातार खत्म करने में लगी हुई थी। इस वजह से सोवियत यूनियन के दौर में सिर्फ 94 मस्जिदें ही बाकी रह गई थी, यानी कि बाकी मस्जिदों को या तो शहीद कर दिया गया या फिर उन मस्जिदों को डांस बार बना दिया गया था। दोस्तों, उस वक्त रूस में अजान की आवाज़ देना मानो की मौत को आवाज़ देने जैसा था। जैसे कि जिस घर में कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उस घर के तमाम लोगों का कत्लेआम कर दिया जाता था, उस खानदान के तमाम लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती थी। दोस्तों, इसी डर की वजह से मुसलमान कुरान पाक को अपने घर में ना रखने की वजह से कुरान पाक को ही हिफ्ज करने और छुप छुप कर पढ़ने पर मजबूर हो गए थे। उस दौर में आलिमों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया, औरतों की इज्जत लूटी गई, लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा था। असल मुस्लिम पहचान खत्म करने और उन लोगों की आबादी को बढ़ाने के लिए उनकी जगह पर रशियन लोगों को दूसरे इलाकों से बुलाकर आबाद किया जाने लगा। हर मुस्लिम को मुस्लिम होते हुए भी जान बचाने के लिए अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतने जुल्म के बाद रूस से इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले खत्म हो गए होंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इतने जुल्म सहन करने के बाद शायद ही दुनिया में कोई दूसरी कौम होगी जो दोबारा खड़ी हो सके। लेकिन कहा जाता है कि इस्लाम वो पौधा है जिसको जितना काटोगे वो उतना ही फूलता फलता जाएगा, उतना ही ज्यादा हरा होता जाएगा। और आज इसी बात का गवाह बनी है रूस की बड़ी बड़ी और खूबसूरत मस्जिदें। और दोस्तों, आज रूस में मस्जिदों की खूबसूरती बताती है कि रूस ने भी ये मान लिया है कि इस्लाम को खत्म करके नहीं बल्कि इस्लाम को गले लगाकर तरक्की को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, जो रूस कभी इस्लाम को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, वहाँ पर अल्लाह की कुदरत के करिश्मे की वजह से रूस की सरजमीन पर तकरीबन 8,000 मस्जिद आज भी मौजूद है। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को में दुनिया की 4 सबसे खूबसूरत मस्जिदें हैं। ईद के मौके पर सिर्फ मॉस्को के मस्जिद अध्यक्ष ये कह चुके हैं कि ईद की नमाज में शिरकत करने वालों की तादाद हर साल बढ़ती रही है और आने वाले 15 साल बाद रूस की आबादी का 30% हिस्सा मुसलमानों का होगा। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, मौजूदा समय में रूस में मुस्लिम आबादी 2 करोड़ 45 लाख के करीब पहुंच चुकी है। और दोस्तों, आपको हम इसके अलावा रूस का एक और वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप यकीनन कमेंट में जाकर सुभान अल्लाह जरूर लिख दोगे। बेशक कुरान पाक अल्लाह की तरफ से इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया एक नायाब तोहफा है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया है, बेशक हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने अपना वादा रूस में सच में साबित करके दिया है। दोस्तों, ये वाकया 1973 का है, जब रशिया में कम्युनिज्म का राज था। रशियन हुकूमत ने जब घर में कुरान पाक रखने की पाबंदी लगा रखी थी और दूसरी कई चीज़ों पर पाबंदी लगा रखी थी,
उन दिनों में एक मुस्लिम ऑफिसर मॉस्को की ट्रेनिंग के लिए चला गया। उसने वहां पर जाकर जो कुछ भी देखा हम उसकी जुबानी आपको बताते हैं। वो ऑफिसर कहता है कि जुम्मे का दिन था, हम मॉस्को के शहर में थे। मैंने दोस्तों से कहा चलो जुम्मे की नमाज अदा करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ने कहा यहाँ की हुकूमत ने सारी मस्जिदों को गोदाम बनाकर रख दिया है। सिर्फ वो 2 ही ऐसी मस्जिद है जो शहर में कभी कभार खुलती है। जब मैंने उनसे ये सुना तो मैं बहुत हैरान हो गया और उनसे उन दोनों मस्जिदों का पता बताने को कहा। बड़ी मुश्किल से मैं उन दोनों मस्जिदों में से एक मस्जिद तक पहुंच गया। मैंने उस मस्जिद के पास जाकर देखा कि मस्जिद भी बंद थी और उस पे ताला लगा दिया था। और वहां मौजूद लोगों से पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि मस्जिद के बराबर में रहने वाले शख्स के पास इसकी चाबियां हैं। जब मैं उस शख्स के पास गया और उसे बोला भाई मस्जिद का दरवाजा खोलिए, मुझे नमाज अदा करनी है। उसने कहा कि मैं मस्जिद का दरवाजा तो खोल दूंगा, लेकिन आपको अगर कुछ नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो मैंने जवाब में उसे कहा कि देखिए जनाब, मैं मेरे देश में भी मुसलमान था और यहाँ पर भी मुसलमान हूँ और मैं वहाँ पर भी नमाज अदा करता था और मैं यहाँ पर भी नमाज अदा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस शख्स ने मेरी इस बात पर मस्जिद की चाबियां मुझे दे दी और मैंने मस्जिद का दरवाजा खोल के अंदर देखा तो अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब था। मैंने जल्दी जल्दी मस्जिद की सफाई की और उसके बाद बुलंद आवाज में अजान देना शुरू कर दिया। वो ऑफिसर कहता है कि मेरी अजान की आवाज को सुनकर आसपास के सारे लोग इकट्ठा हो गए और लोग ये सोचने लगे ये शख्स कौन है जो अपनी मौत को पुकार रहा है, मगर डर के मारे कोई भी मस्जिद के अंदर नहीं आ पाया। मैं अकेला था, इसलिए नमाज़े जुमा की जगह सिर्फ नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। उसके बाद जब वहां से रुखसत होने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने नमाज अदा नहीं की, बल्कि मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। खैर, मैंने उस मस्जिद के बराबर वाले शख्स को वापस से चाबियां दे दी और वापसी की राय ली। उसके बाद मैं जब वापस चलने लगा तो एक बच्चा मेरे करीब आ गया और अपने घर चलने की जिद करने लगा। उस बच्चे की मोहब्बत को देखकर मैं उससे ना नहीं कर सका, उसके साथ उसके घर चला गया। उस बच्चे के वालिदैन ने मेरा अच्छी तरह से इस्तकबाल किया, खाना वगैरह भी खिलाया। उसके बाद मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या आपको कुरान पाक पढ़ना आता है। उसने कहा जी मुझे कुरान पाक पढ़ना आता है। मैंने कुरान पाक को उसके सामने कर दिया और बोला कि इसे पढ़कर सुनाओ। उस बच्चे ने देखा मगर कुछ बोला नहीं। फिर उसने मेरी तरफ देखकर फिर कुरान पाक की तरफ देखा तो मैंने सोचा कि शायद इस बच्चे को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता होगा। तो मैंने उसे कुरान सिखाने की नीयत से एक आयत पर अपनी उंगली रखी और उसको बोला कि ऐसे पढ़ो। मैंने शुरू ही किया था कि वो बच्चा जल्दी से कुरान पाक को पढ़ने लगा और वो भी बगैर देखे। ये मंजर देखने के बाद मैं हैरान हो गया। उसके बाद उसके वालिद से ये मामला पूछा कि हजरत ये क्या मामला है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि दरअसल यहाँ पर कुरान पाक को घर में रखने पर पाबंदी है। अगर किसी के घर में कुरान पाक की आयत का एक भी टुकड़ा मिल जाए तो उसके तमाम खानदान को सख्त से सख्त सजा दी जाती है। इसी वजह से हम लोग कुरान पाक को अपने घर में नहीं रख सकते। तो फिर मैंने पूछा कि आपके बच्चे ने कुरान पढ़ना कैसे सीखा। तो मेरी इस हैरत पर उन्होंने ये जवाब दिया, यहाँ हमारे आसपास बहुत कुरान हाफिज है, बस हम अपने बच्चों को उनके पास भेज देते हैं और वो इनको कुरान जुबानी सिखाते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे बच्चे भी कुरान हाफिज बन जाते हैं। उन्होंने कहा जनाब हमारे यहाँ किसी के आसपास कुरान नहीं है, इसीलिए हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकते। आप बाहर जो बच्चे देख रहे हैं उनमें भी ज़्यादातर आपको कुरान हाफिज मिल जाएंगे। यही वजह है कि आपने हमारे बच्चे के सामने कुरान पाक को रखा तो उसको नहीं आया, लेकिन आपने कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया तो फिर हमारे बच्चे ने पूरी आयत पढ़कर सुना दी, और अगर आप इसको ना रोकते तो सारा कुरान ही आपको पढ़कर सुना देता। दोस्तों, उसके बाद उस ऑफिसर ने बताया कि मैं घर के बाहर निकला तो मुझे कुछ और बच्चे मिले।
मैंने उनसे भी कुरान सुनाने को कहा तो वो भी अच्छे से पढ़ने लगे। तो ऑफिसर ने अपने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचने लगा कि जालिमो, तुम अल्लाह की किताब को घर में रखने की पाबंदी तो लगा सकते हो, मगर कुरान जो हमारे सीनों में महफूज है, तुम उस पर कभी पाबंदी नहीं लगा सकोगे। दोस्तों, ये देखकर मुझे अल्लाह का वो वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बेशक कुरान को हमने नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक गाइडेंस 25 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें।